अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, हमने डिग्रीज वाले क्वेश्चन करे, पाई वाले क्वेश्चन करे। तो देखो होता क्या था, जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो रेशियो में होता है क्या, दो ही पार्ट्स होते हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है विच इज साइन टैन कॉट जो भी है, और उसके अलावा थीटा होता है। थीटा क्या है? थीटा इज मेजरमेंट ऑफ सम एंगल। कभी उस एंगल को हम मेजर डिग्री में कर रहे हैं, कभी उस एंगल को हम मेजर पाई में कर रहे हैं या रेडियंस में कर रहे हैं। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द एंगल, व्हाट इज एन एंगल, पहले तो वही समझ लेते हैं, देन डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द एंगल, और फिर उसकी एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस में वो सब करेंगे आज। इट दिस थिंग इज बिफोर व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। ये पहले बेसिक एक आइडिया देता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, बट एनी विच वेज हम पहले वो करवाते हैं जिससे कि पता चले कि कैसे कैसे टाइप के एंगल्स रहते हैं डिग्री रेडियन में, एंड देन हाउ डू वी यूज इट, एंड देन वी अंडरस्टैंड द थ्योरी पार्ट। दिस इज मोर ऑफ अ थ्योरी पार्ट। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मेजरमेंट का तरीका होता है डिग्रीज, जो अभी तक अपन सीख के आए हैं। जब हम प्रोडक्टर से भी बनाते थे इतना डिग्री, राइट, अगर आपने देखा डिग्रीज में होता था सब, सो दैट इज डिग्री। ठीक। अब उसमें होता क्या है, अगर आपको कभी डिग्री लिखनी है तो हम लिखते थे लेट्स से 45 और एक छोटा सा ओ बना देते थे, दैट यूज टू रिप्रेजेंट डिग्री। अब डिग्री एंगल क्या होता है? एंगल हमेशा, जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम कुछ मेजर करें तो उसको हम एंगल कह देंगे। जैसे ये थीटा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करी जाती है एंगल की। अब जब ये मेजर कर रहे हैं तो ये मान लो आ गया 30 डिग्री, फिर और इधर गए 120 150 ऐसे, फिर ये 180 है, फिर ये 210, ऐसे चलता रहेगा, राइट। और हमें ये भी पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर जब हम 10th में पढ़ रहे थे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, फाइंड कॉम्प्लीमेंट, 10th में और 9th में फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एंगल मिनट और सेकंड्स में भी दिया होता था। ठीक है। एक फुल रिवॉल्यूशन अगर मैं करूं फ्रॉम वन पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, एंड इफ आई डू अ फुल वन रिवॉल्यूशन, तो ये टोटल 360 डिग्री बन जाता है। फिर उसके बाद फर्दर बाइफिकेशन होती है कि 1 डिग्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स एंड अ मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। और मिनट और सेकंड का ऐसे हमने बता रखा है कि नोटिफिकेशन कैसे करना है। ठीक। तो अब जैसे एंगल मानो ये भी हो सकता है 32 डिग्री 27 मिनट 59 सेकेंड। ठीक है। इस टाइप से हम एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मिनट और सेकंड में भी आए। जनरली मिनट और सेकंड में कभी पूछा नहीं जाता है, बट जस्ट फॉर आवर नॉलेज सेक वी शुड नो कि क्या होता है। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है उसको हम लोग कहते हैं, ये तो अभी हमने पढ़ा डिग्री वाला, अभी तक हमने जितनी भी बात करी वो डिग्री मेजर में बात करी। सेकंड होता है रेडियन। रेडियन इज एक्चुअली व्हाट वी वर डूइंग लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे पाए को। मैंने बोला था वो, अभी तुम समझ लो कि 180 डिग्री होता है, ऐसे मैंने बोला था। अब वो है क्या, वो समझते हैं। पाए इस पाए की जो यूनिट होगी, जैसे अभी तक एंगल की यूनिट हम डिग्री पढ़ रहे थे, पाए जब भी आएगा तो उसका यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। रेडियन के केस में हम ऐसे एक छोटा सा सी लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में। ठीक है। अब देखो रेडियन मेजर होता क्या है, एक दूसरी मेजरमेंट का तरीका है ऑफ एंगल। अगर एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेट टू हैव मेजर 1 रेडियन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक सर्कल है, ये अब समझना रेडियन होता क्या, 1 रेडियन वो समझते हैं। अगर सर्कल 1 यूनिट लेंथ का है, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ का सर्कल बनाया और 1 यूनिट लेंथ ही आर्क बनी यहाँ पे, ठीक है, ये भी 1 यूनिट है, तो इन दैट केस जो मेरे सेंटर पे एंगल बनेगा उसको मैं कहूंगा रेडियन, वो 1 रेडियन का एंगल बनेगा। ठीक है।
अब मैं क्या करता हूं, जब मैं इसको अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर एक सर्कल में लूं जिसमें 1 यूनिट लेंथ की आर्क को, आर्क आर्क तुम समझते हो ये आर्क है ए बी, राइट, और 1 यूनिट का ही मेरा रेडियस हो, इन दैट केस जो मेरा एंगल बनता है सेंटर पे, उस एंगल की मेजरमेंट 1 रेडियन होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा अंदर अंदर एंगल की जो यूनिट वो है क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे अगर इसको 1 की जगह मैं कर दूं 1.5, तो अंदर मेरा जो एंगल बनेगा वो होगा 1.5 रेडियन का। ठीक है, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, बट ये चेंज होता रहता है। ठीक, एक चीज ये याद रखना। और फिर एक सिनेरियो ऐसा आएगा जब वो ऐसे बन जाएगा स्ट्रेट, इस केस में मैं पाए, मतलब मेरी जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो पाए हो जाएगी, और ये 1 है, तो ये मेरा पाए रेडियन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो एंगल मेजर हुआ पाए रेडियन होगा। और जब उसी चीज को मैं डिग्री में कैलकुलेट करता हूँ, मेजर करता हूँ, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री। यहां से हम बोलते हैं कि ये इसकी अपनी फॉर्मूला ये बन जाता है। मैं एक्चुअली जब इसको चेंज करता हूँ, मैंने हाफ करा तो ये 1.5 रेडियन हो गया, फिर मैं यहाँ पे इसको 5 करूंगा तो 5 रेडियन हो जाएगा, मानो यहाँ चलेगा 5 हो गया, 5 रेडियन हो गया। ऐसे बढ़ता जाएगा, जब मैं पाए पहुंच जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे बन रहा है, दैट इज पाई रेडियन, और उसको जब मैं एंगल में मेजर करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। हेंस आई विल फॉर्म द इक्वेशन कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से इक्वेशन आई है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार तुम ये नोट करो, फिर मैं तुम्हें थोड़ी और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट होता है लेंथ ऑफ आर्क। अब जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया ये एक सर्कल है, ठीक है, जब हम रेडियन निकाल लेते वो वाले मेथड में मैंने बताया। अब देखो इसमें ये है मेरी लेंथ ऑफ आर्क, इसको मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो इतना पार्ट है विच इज, ठीक है, ए से बी तक, और रेडियस को मैं आर ले लेता हूं। इन दैट केस जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको मैं थीटा बोलता हूं, और थीटा का फॉर्मूला होता है एल बाय आर, लेंथ ऑफ आर्क बाय आर। और ये जो मेजर मतलब इसकी जो यूनिट आएगी ना थीटा की, वो आएगी रेडियन में, तो ये मेरा निकलता है थीटा जो आया वो रेडियन में निकलता है, इसका आंसर रेडियंस में आएगा। फिर अगर मुझे अब क्वेश्चन में क्या होता है उसको कन्वर्ट करना होता है डिग्री विग्री में, तो वो वी विल यूज द फॉर्मूला दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, उससे यूज करके फिर उसका कन्वर्जन करते हैं। बट ये भी आप एक बार फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख। अब इससे ही निकल के आता है, देखो हमने बोला पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मुझे रेडियन को डिग्री में करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। तो कभी अगर मेरे को रेडियन में आए और कहीं डिग्री में करना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, या अगर मेरे को डिग्री को रेडियन में करना है, मतलब मैं कह सकता हूँ 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये भी लिख लो एक बार फटाफट, फिर आगे अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में बोल रहा है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री, 6 रेडियन इनटू डिग्री, ये हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मुझे पता है, देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना डिग्री होता है, ये तो मुझे पता है, तो मैं बोलूंगा 1 डिग्री, 1 रेडियन सर होता है 180 बाय पाई डिग्री, तो 6 रेडियन अपना हो जाएगा 180 बाय पाई इंटू 6। ठीक है, अब क्या करो, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, अपना पाई की जगह वैल्यू डाल दो 180 बाय 22/7 इंटू 6, तो हो जाएगा 180 इंटू 6, 180 इंटू 180 अपॉन 180 होगा ना, क्योंकि पाई का वैल्यू तो 180 है ना। नहीं, पाई का वैल्यू 180 नहीं डालेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 डालेंगे। पाई का वैल्यू डिग्री में 180 होता है, बट अच्छा मतलब वो अच्छा। पाई रेडियन 180 होता है, पाई तो हाँ नॉर्मल 22/7 होता है, राइट। हाँ हाँ। तो ये 22/7 डाल दिया, तो ये हो गया 180 इंटू
6 इंटू, ये रब कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ये हो गया 180 इंटू 6 इंटू 7, 180 इंटू 6 इंटू 7 बाय 22 डिग्री। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और डिग्री में निकाल देंगे। जैसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 343 7/11 डिग्री मिक्स फ्रैक्शन में, ये आंसर आ गया। अब अगर इसको फर्दर मुझे मिनट और उसमें कन्वर्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं जैसे इसको लिखूंगा 343 डिग्री अगर करना है तो, ठीक है। फिर 7/11 है तो मैं इंटू 60 कर दूं तो 70/11 हो जाएगा, राइट। उसको सॉल्व करने के लिए मैं 7 इंटू 60/11 कर दूंगा, तो फिर मेरे पास सॉल्व करूंगा तो आएगा 38 मिनट प्लस 2/11 सेकेंड। तो वहां पे छोड़ सकते हैं 2/11 मिनट, फिर उसको सेकंड में करना है तो फिर उससे करेंगे। बट तुम यहाँ तक भी कर लोगे तो बहुत है, मैं तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर मिनट में बाय चांस करना हो तो ऐसे अपन आगे करते रहते हैं। जैसे इस केस में पहला वाला है 2π/15 रेडियन, उसको हमें डिग्री में करना है तो हम लिखेंगे 2π/15, और हमें पता है कि डिग्री को पाई को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 180/पाई लगेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ काटो, 15 1 जा 15 2 जा, तो मेरा आ जाएगा 2 इंटू 12 विच इज 24 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ही 1/4 रेडियन को अगर करना है तो मैं करूंगा 1/4 इंटू 180/पाई। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को अब 22/7 डालना पड़ेगा। मैं अगर इसको करूं 4 4 जा 16, फिर 4 5 जा 20, ये हो गया, और फिर 22/7 डाला तो ये आ गया। अब मिक्स फ्रैक्शन में डिग्री में आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा यहाँ पे 315/22। फिर अब मैं उसका जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिलेगा 14 7/22 डिग्री, तो हो जाएगा 14 डिग्री, और 7/22 को अब इंटू 60 कर देंगे तो मिनट हो जाएगा, तो हो जाएगा 114 डिग्री। 7 इंटू ये हो जाएगा 420/22, उसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 422/22 में 19 1/11, ठीक है, 19 1/11 मिनट मिला। अब आप मिनट को अलग कर दो, मैं अब यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। अब इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसकी जगह पे 14 डिग्री 19 मिनट और 1/11 सेकेंड, तो 1/11 इंटू 60 कर दो सेकेंड में निकालने के लिए, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा 60/11 विच इज 5 से जाएगा और फिर उसके बाद कुछ रिमाइंडर रहेगा, तो उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम सीधा सीधा लिख सकते हो 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा कन्वर्ट करके इनटू डिग्री मिनट और सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो पूरा एंड तक करना डिग्री सेकंड मिनट, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, 11/16 रेडियन दिया हुआ था तो हम इंटू 180/पाई डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे, 22/7 लिख देंगे, काट के आ गया 145 इंटू 7/8, 45 इंटू 7 मेरा होता है 315/8। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 3 जा 24 और बचा 9 जा और फिर 3/8 डिग्री। तो अब फिर मैंने बोला इसको तुम लिख लो 39 डिग्री, और फिर 3/8 को मिनट में करना है तो इंटू 60 मिनट कर देते हैं, वो हो जाएगा 39 डिग्री, ऊपर आ जाएगा 180/8, तो वो होगा सिंप्लीफाई करके 22 1/2, 22 1/2। तो अब इसको हम लिख पाएंगे 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 सेकेंड में 60 मल्टीप्लाई कर दो तो 30 सेकेंड, ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं डिग्री से रेडियन में। अगर मैं तुम्हें बोलूं 34 डिग्री 340 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो
तो मैं कर दूंगा 340 इंटू पाई बाय 180, है ना। पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, ये ऐसे रेडियन में 0 0 कैंसिल, अभी इसको 2 से काट दो तो 17 पाई बाय 9 रेडियन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं तुम लोगों को कहूँ 75 डिग्री का करो, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, करके देखो जरा क्या आता है, बताओ। इसमें अब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो हमने ये पढ़ा था ना, लेंथ ऑफ आर्क थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, उस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चंस आते हैं। एंड यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन योर स्कूल एग्जाम्स या इवन बोर्ड में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो ये फॉर्मूला ढंग से अभी तक समझ में आना चाहिए। अभी तक जो भी हमने करा डिग्री रेडियन, वो इतना मतलब रेलिवेंट फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव नहीं है, बट आना चाहिए ऑब्वियसली। ये वाला टॉपिक बहुत रेलिवेंट है, जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, उस पे क्वेश्चन आएगा। और याद रखना कि आंसर जो उस केस में आता है वो रेडियन में आता है, तो अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो देन वी विल हैव टू यूज हाउ वी कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, सबस्टेंडिंग अ सेंट्रल एंगल, एंगल जो है अंदर वो बना वो है 15 डिग्री, और मुझे बतानी है लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो अपने को दिया हुआ है डिग्री में एंगल, बट अंदर एंगल तो रेडियन में होता है ना। क्वेश्चन में हमें सर्कल दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि इसका रेडियस 5 है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, ये 15 डिग्री दिया है, बट इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रेडियन। तो वो मैं कैसे करूंगा, 15 इंटू पाई बाय 180, राइट। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ये पाई बाय 12 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अब आप थीटा की जगह डाल दो पाई बाय 12, लेंथ ऑफ आर्क को ले लो एल, और 5 यहाँ पे आ गया, तो तुम्हारा जो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी वो आ जाएगी 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। इसमें बस एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो यही है कि डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और कई बच्चे वो नहीं स्किप कर देते हैं स्टेप और क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक बार फटाफट ये नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक लेंथ ऑफ कॉर्ड दी हुई है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। मतलब वो एसेंशियली क्या कह रहा है, अगर उस बोल रहा है कि मेरा ये डायमीटर 40 है, मतलब रेडियस 20 हो जाएगा। ठीक है, उस पे कह रहा है एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 20 है, और मुझे बताना है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ ऑफ आर्क है विच इज ए बी आर्क है, उसकी लेंथ निकालनी है। अब देखो अगर ये 20 है, ये भी 20 है, क्योंकि लेंथ तो सेम ही होती है रेडियस की, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल हो गया, तो मतलब बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है ना। हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन आर्क। मेरे को थीटा निकालना पड़ेगा, अब थीटा मिल गया डिग्री में, आर पता है, लेंथ ऑफ आर्क अब मैं निकाल सकता हूँ, बट थीटा को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री से रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, अब मैं इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ, पाई बाय 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क को एल ले लो, आर 20 दिया हुआ है, तो मेरा एल आ जाएगा 20 पाई बाय 3। ये मेरी लेंथ ऑफ आर्क हो गई इन सेंटीमीटर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन एज आई सेड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग, तो इसको प्लीज गुड लिख लेना जहां पे भी ये करो, और ऐसी जगह मतलब ऐसे करना कि आप वापस रेफर कर पाओ व्हेन व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। अब देखिए इसमें दे रखा है एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। हमें पता है एक ट्राइंगल में 3 एंगल होंगे, राइट, तो 3 एंगल एपी में है।
तुम्हें याद होगा लास्ट ईयर हमने जब ये वाले सिनेरियो देखे थे एपी में, जब मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था अगर सिर्फ 3 हो या 4 हो या 5 नंबर की बात हो रही हो जो एपी में है, in that case what we have to do is we have to take the angles as, जैसे अगर 3 है तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। अगर 4 वाला एपी होता है तो a माइनस सी डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस सी डी, 5 वाला होता है तो so on and so forth। अब हमें वो बोल रहा है कि 3 एंगल एपी में है, तो हमने 3 एंगल ले लिए, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब कह रहा है द नंबर ऑफ डिग्रीज in the least is to number of radians in the greatest is 60:pi। कह रहे नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, मतलब a माइनस डी में जो डिग्री है और नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, a प्लस डी का जो रेडियन है उनका रेशियो जो है वो 60:pi है, ठीक है। तो अब अपन पहले क्या करते हैं, पहले तो हमें 3 एंगल दे रखे हैं, तो मैं बोल सकता हूं मुझे पता है एक ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a आ गया 60 डिग्री। a आ गया 60 डिग्री, मतलब जो मेरा लीस्ट है एंगल वो 60 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम एंगल है वो 60 प्लस a हो जाएगा, बट रेडियन में, अभी डिग्री में है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब मैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एक्चुअली ऐसा बोला इसलिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंगल इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल इज 60:pi। तो मुझे ग्रेटेस्ट एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये डी लिखा है, उसके लिए मैं कर सकता हूँ 60 प्लस डी इंटू डिग्री को रेडियन में करने के लिए पाई बाय 180 होता है, वो लिख दिया, इज इक्वल टू 60 बाय पाई। अब देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 60 माइनस डी इंटू 180 इज इक्वल टू 60 इंटू 60 प्लस डी लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 63 था, ये हो जाएगा 3 इंटू 60 विच इज 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी। अब मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, इसको उस तरफ ले जाऊं, तो मैं कह सकता हूँ 120 इज इक्वल टू 4d, तो d की मेरी वैल्यू आ जाएगी 30, d 30 हो गया। तो अब एंगल क्या क्या हो जाएंगे, 60 माइनस 30 विच इज 30, फिर 60 और 90, ये हो गए मेरे एंगल्स इन डिग्रीज जो मेरे से पूछा गया था। अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, the number of degrees to the least is to number of radian of the greatest angle is 60:pi, then find the angles in degree। तो हमने बोला कि क्योंकि AP में है एंगल्स, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी ले लिया, डिग्री में उन सबका सम 180 डिग्री होता है। हमें ट्राइंगल का सम तो 180 डिग्री पड़ा था ना, रेडियन में थोड़ी पड़ा था, तो इससे मैंने सारे एंगल डिग्री में कंसिडर कर लिए। उनका सम 180 करा तो मेरा डी डी कैंसिल हो गया, 3a आया 180, a आ गया 60 डिग्री। अब मुझे दिया है डिग्री इन द लीस्ट एंगल विच इज 60 माइनस डी डिग्री, और रेडियन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल विच इज 60 प्लस डी इंटू पाई बाय 180 डिग्री। रेडियन में था, उस डिग्री में था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो मैंने पाई बाय 180 कर दिया। उसका रेशियो 60:pi है। पूरे चीज को सॉल्व करा इक्वेशन को, तो d30 आ गया, d30 आ गया, फिर d को मैंने पुट कर दिया एंगल्स में, तो मेरे एंगल आ गए 30, 90, 30, 60 और 90। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से, ये वाले जो अभी लास्ट क्वेश्चन करा दैट इज इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा उस पर फोकस कर लेना, गुड भी लिख लेना और कॉम्पिटिटिव भी लिख लेना। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं, उसमें हमें दे रखा है इफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। वो कह रहा है दो सर्कल है, आर्क सेम लेंथ की है, ठीक है, आर्क सेम लेंथ की, मतलब एक आर्क ये है इसकी लेंथ, और एक ये वाला सर्कल है इसकी लेंथ,
आर्क की लेंथ सेम है, ए बी और सी डी की लेंथ सेम है, और अंदर ये अलग अलग एंगल बना रहे हैं, एक में 60 बना रहा है, एक में 75 बना रहा है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, इसका R1 ले लो, इसका R2 ले लो, ठीक है। तो पहले तो 60 डिग्री और 75 डिग्री को अपन रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना होगा इस क्वेश्चन में, और लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले में हम रेडियन में डालते हैं थीटा। तो 60 डिग्री जो मेरा हो जाएगा उसको मैं कह सकता हूँ 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, दैट विल कम आउट टू बी पाई बाय 3 रेडियन। और 75 डिग्री को मैं कह सकता हूँ 75 इंटू पाई बाय 180, दैट विल कम आउट टू बी 5 पाई बाय 12 रेडियन, ठीक है। ये दोनों रेडियन में आ गया। अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लूं। पहले में मुझे पता है थीटा 1 जो है, सीधा थीटा 1 लिख ही लेता हूँ। तो पाई बाय 3 जो है वो है लेंथ ऑफ आर्क विच इज L अपॉन R1, और अपॉन 5 पाई बाय 12 विच इज L बाय R2। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, L L कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। अब क्या हो जाएगा, 12 ऊपर चला गया तो मुझे मिलेगा 12 बाय 3 विच इज 4 बाय 5 विल बी इक्वल टू R2 बाय R1। तो रेशियो ऑफ द रेडियस अगर R1 is to R2 लिखना है तो वो हो जाएगा 5 is to 4, जो मेरे से क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में दिया होता आर्क ऑफ सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। तो हमने क्या करा, हमने बोला भाई थीटा इज इक्वल टू L बाय R वाला फॉर्मूला लगाते हैं। L दोनों में सेम है क्योंकि वो कह ही रहा है कि दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, एंगल अलग अलग है, दोनों कन्वर्ट कर दिया। दोनों एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरे को R2 बाय R1 का रेशियो आ गया 4:5, या मैं कह सकता हूँ R1 बाय R2 आ गया 5:4। दिस इज ऑल्सो वन गुड क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से लिखो। जो भी मैं गुड बोल रहा हूँ वो बोर्ड एंड के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, और जब भी कॉम्पिटिटिव का कुछ आएगा तो भी मैं बता दूंगा। अब अगेन वन क्वेश्चन विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव। देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। ये एक पोस्ट है, यहाँ पे एक हॉर्स को टाई करा हुआ है रोप से ऐसे, ठीक है। If the horse moves along the circular path, always keeping the rope tight, मतलब अब हॉर्स क्या कर रहा है, ऐसे चल रहा है सर्कुलर पाथ में, सच दैट रोप हमेशा टाइट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अंदर आ गया, वो बाहर बाहर ही सर्कुलर पाथ बना के चल रहा है। एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर व्हेन इट हैज ट्रेस्ड आउट 72 डिग्री एट द सेंटर। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे 72 डिग्री बनाया और ये 88 मीटर इसने डिस्क्राइब कर लिया, मतलब 88 मीटर कवर कर लिया। लेंथ ऑफ आर्क 88 दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, मतलब ये आर निकालना है, एल पता है, डिग्री में है तो थीटा को पहले कन्वर्ट कर लो, 72 इंटू पाई बाय 180 रेडियन इज इक्वल टू 88 बाय आर, है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 72 इंटू 22 बाय 7 इंटू 180 इज इक्वल टू 88 बाय आर, ठीक है। अब आप देखो ये 2 8 जा चला, 22 4 जा कट जाएगा, 4 1 जा 4, फिर 32 8 जा, ये 10 जा, तो यहाँ पे सीधा सीधा आर आ जाएगा 70 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ रोप जो है वो 70 मीटर आ गई। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस मतलब विजुअलाइजेशन चाहिए कि इस तरह से हॉर्स मूव कर रहा है। 1 या 2 मार्कर में काफी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, सो एक बार समझ के कर लो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दे रखा है मून्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 360,000 किलोमीटर।
मून का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 360,000 kilometers and its diameter subtend an angle of 31 minute at the eye of an observer. Find the diameter of the moon. तो देखो हो ये रहा है कि जैसे ये मून है बहुत दूर पे, ये एक बंदे की आई पे अर्थ पे एंगल बना रहा है ऑफ 31 मिनट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे देखूं बहुत, क्योंकि डिस्टेंस जो है बहुत दूर है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही होगा, जो डायमीटर होगा या वही मेरी लेंथ ऑफ आर्क होगी, है ना। यहाँ पे जो मेरी डायमीटर होगी वही मेरी लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये डायमीटर है, ये ऑलमोस्ट सेम ही होंगे ना, बिकॉज द डिस्टेंस इज ह्यूज। तो अब मैं क्या करूं, मुझे ये डिस्टेंस पता है जो रेडियस हो जाएगा विच इज 360,000 किलोमीटर, ये रेडियस हो गया। मुझे एंगल सबटेंडेड एट सेंटर पता है, तो अब इसको यूज करके मुझे ये d निकालना है विच इज ऑल्सो इक्वल टू l विच इज लेंथ ऑफ आर्क, राइट। तो थीटा विच इज इन मिनट, तो उसको पहले तो डिग्री में चेंज करेंगे, फिर उसको रेडियन में चेंज करेंगे, will be equal to अपना लेंथ ऑफ आर्क विच इज d इन दिस केस अपॉन रेडियस विच इज 360,000 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, 31/60 इंटू 22/7 इंटू 1/180 इंटू ये ऊपर आ गया 360,000 इज इक्वल टू d। अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा तो तुम्हें कुछ इस तरह का आंसर आएगा 3247.62 किलोमीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 3247.62 किलोमीटर। दिस इज माय लेंथ ऑफ आर्क विच इज ऑल्सो इक्वल टू डायमीटर ऑफ द मून बिकॉज द डिस्टेंस हियर इज ह्यूज। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 मीटर लॉन्ग। मतलब वो बोल रहा है ये एक वॉच है, इसका जो मिनट हैंड है वो 1.5 मीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब रेडियस मेरा हो गया 1.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। अब जब वो 40 मिनट्स हो जाएगा तो कितनी फार उसकी मिनट हैंड मूव हो जाएगा, कितना लेंथ ऑफ आर्क कवर कर लेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो अब मेरे को 40 मिनट्स में कितना डिग्री पहले करेगा वो निकालना पड़ेगा, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करेगा। मुझे पता है एक पूरी रिवॉल्यूशन जब मिनट हैंड कर लेगा तो वो 360 डिग्री कवर करेगा, और पूरा रिवॉल्यूशन करने के लिए मिनट हैंड को 60 मिनट लगेंगे, मतलब वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगा। ये समझ में आया? 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूम रहा है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा ये हम निकाल रहे हैं। यूनिटरी मेथड सीखा ही था हमने बहुत पहले। अगर वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है तो 1 मिनट में कितना घूमेगा ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो वो मैंने निकाला, मेरा आ गया आंसर 6 डिग्री। ठीक है, तो 40 मिनट में कितना घूम जाएगा, हम कह सकते हैं 40 इंटू 6 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, अब इसको मुझे रेडियन में निकालना पड़ेगा क्योंकि थीटा वाले एंगल में, थीटा वाले फॉर्मूले में तो मुझे रेडियन में चाहिए होता है। रेडियन में करने के लिए मुझे इसको π/180 ऐसे करना पड़ेगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे मैं काटूंगा तो ये 6 से कटेगा 4/3π। ये मेरा रेडियन में आंसर आ गया कि 40 मिनट में द मिनट हैंड इज गोइंग टू मूव 4π/3 रेडियन। अब मुझे पता है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, तो थीटा मेरे पास क्या आ गया 4π/3। लेंथ ऑफ आर्क मुझे निकालनी है, रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क एस क्या हो जाएगी 4/3 इंटू
इस केस में क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि पाई की वैल्यू आप यूज करो 3.14, तो हम 3.14 डाल देंगे इनटू 1.5। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि हमने जो 1 मिनट हैंड की 1 डिग्री में मूवमेंट निकाली है। हमने बोला 360 डिग्री को मूव करता है इन 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में इट विल मूव 6 डिग्री, 40 मिनट में इट विल मूव 240 डिग्री। फिर 240 को हमने रेडियन में कन्वर्ट करा, उसको पुट करा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। आर पता था, एल थीटा पता चल गया रेडियन में, तो उससे हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाल लिया विच इज 6.28 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। 7:20 AM पे कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, मतलब 7:20 पे क्या होगा, जैसे 7 बजेगा तो आर हैंड यहाँ होगा, 20 है, मतलब ये एंगल निकालना है मुझे, ठीक है। व्हेन द टाइम इज, ये एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। अब देखो इसको कैलकुलेशन के लिए हमें कैसे करना होता है। मुझे पता है कि आर हैंड की बात करते हैं, वो 12 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। आर हैंड 12 आवर में 60 डिग्री घूमता है, मतलब 1 आवर में 360 बाय 12, तो 30 डिग्री घूमेगा, राइट। तो 7 आवर में कितना घूम जाएगा ये देख लेते हैं। 7 आवर में वो घूम जाएगा 210 डिग्री, ठीक है। बट इसके बाद 20 मिनट और है, करेक्ट। 7 आवर 20 है ना, तो जो 20 मिनट्स जाएंगे जब, तो भी तो आर हैंड थोड़ा सा घूम जाता है अगर आपको ध्यान हो। तो इसमें मैं 1/3, 20 मिनट्स का मतलब है 1/3 आर, 1/3 आर और घूमता है, तो 1/3 इंटू 30, तो एक्चुअली 7 आवर 20 मिनट्स में वो इतना डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब ये जो एंगल है दिस इज 210, यहां से ये 220 का एंगल बना, ठीक है। अब मुझे 20 मिनट्स में मिनट हैंड कितना घूमा है वो ढूंढना है। तो मुझे पता है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है, 1 मिनट में 360 बाय 60, 6 घूमेगा, तो 20 मिनट में 20 इंटू 6 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब ये एंगल जो है ये 120 है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 220 माइनस 120 विच इज 100 डिग्री। तो 7 आवर 20 मिनट पे मिनट हैंड और आर हैंड 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे अपने बीच में। अब ये पार्ट पे हमारा ये पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। सो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो वाले आप कर लेना, आर डी शर्मा से कर लो, एनसीईआरटी से कर लो, एंड देन उसके अलावा मैं बता भी दूंगा, लिख भी दूंगा नीचे लिंक में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस कर लिए और हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे फॉर्मूला है, याद होने चाहिए हमें, तो वी विल स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दोज नाउ इन द नेक्स्ट क्लास।